Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, our topic is meiosis. Meiosis is the very important part of your syllabus, BSc Secondary Botany, paper 3rd and unit 2nd. In previous classes of last week, we have completed the cell division, which is mitosis. And today we are going to study the second type of cell division of eukaryote cell, which is meiosis. The cell division which results in the formation of 4 daughter cells having chromosome number exactly half of the parental cell is called meiosis. Meiosis, also known as reductional division, because the daughter cells have reduced chromosome number. Haploid, then the parental cell, which are diploid. During sexual reproduction, during gametogenesis, and during sporogenesis in plants, meiosis takes place. Leishman 1887 was first time noted the meiosis in gametes. The meiosis, the cell division, meiosis is also known as reductional division, and in Hindi it is called अर्धसूत्री विभाजन. अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, और सूत्र मतलब गुणसूत्र. तो क्या हुआ कि वह सेल डिवीजन जिसमें जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल से आधा होगा, तो उसे अपन क्या कहेंगे? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है. अब मियोसिस में क्या होगा? जो जिसमें डिवीजन होगा उसको पेरेंटल सेल या मियोसाइट्स कहा जाता है, और इसमें जब विभाजन होगा तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी जिनमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल्स से एग्जैक्ट आधा होगा. मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना या कम होना. क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरेंटल सेल की तुलना में इसमें क्रोमोसोम का नंबर कम है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर होमोसेपियन कर लें तो होमोसेपियन में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं. तो जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी और प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम कितने नंबर कितना होगा? 23, 23, 23 एंड 23. तो सब में 23 गुणसूत्र होंगे. अब ये होता कब है? या तो गैमेट्स बनेंगे उस समय होता है, या कुछ जो प्लांट है जिसमें स्पोर्स बनते हैं उस समय ये मियोसिस होता है. लेishman ने सबसे पहले मियोसिस को देखा था. इसके बाद फार्मर और मूर ने 1905 में इसका नाम क्या दिया? मियोसिस टर्म का उपयोग किया. इसी तरह देखो स्टूडेंट, देखिए आप लोग कि जब भी आप लोग कोई पढ़ाई करते हैं या एक क्लास खत्म हो जाती है तो उस क्लास का हमें सारी मतलब पढ़ाई जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए. इसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए. इसके साथ ही साथ आपने जो पहले कोई चीज पढ़ा है उसको कंपेयर करो नई वाली जो आप पढ़ रहे हो उससे. जैसे हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं, इसको आप हल्का सा माइटोसिस के साथ कंपेयर करते चलो. अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं हिंदी में समसूत्री विभाजन, तो उसमें क्या था? एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी थी? 2. अर्धसूत्री विभाजन में कितनी बन रही हैं? 4. माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम था उनका नंबर कितना था? एग्जैक्ट उतना ही था जितना पेरेंटल सेल में. अगर 46 है तो पेरेंटल में भी, सॉरी डॉटर सेल में भी 46 होगा, और लेकिन मियोसिस में इसका उल्टा क्या है? आधा हो जाएगा. Then next is types of meiosis. On the basis of time at which
meiosis occurs in the life cycle of an individual, the process has been divided into 3 types. देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस किस समय हो रहा है, इस आधार पर उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है. सबसे पहला है गैमेटिक और टर्मिनल मियोसिस. इस तरह की मियोसिस में क्या होता है कि गैमेट्स बनने से पहले, गैमेट्स जो बनेंगे उस बनना शुरू होंगे उससे जस्ट पहले मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन उसकी कोशिकाओं में होगा. दूसरा सेकंड टाइप है जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस. इट अकर्स इन जाइगोटिक सेल जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इस तरह की कोशिकाओं में क्या हुआ है कि जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट कैसे बनता है आप लोग सब जने जानते हैं ना, जब मेल और फीमेल गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा, मेल सेल कैसी, मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड है. तो जब दोनों में यूनियन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा तो नई सेल बनेगी, वो कैसी होगी, वो इट विल बी डिप्लॉइड सेल. तो जब जाइगोटिक या इनिशियल मियोसिस किसे कहेंगे, ये जाइगोट बनते ही उसके अंदर मियोसिस हो जाता है. तो जाइगोट में मियोसिस होगा तो कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, डॉटर सेल्स बनेंगी, और प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, आधा होगा. अब आगे जा करके जो मेन प्लांट बॉडी होगी या मेन बॉडी जो होगी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी. हैप्लॉइड ही होगी ना, क्योंकि जाइगोट से हैप्लॉइड कोशिकाएं बन गई हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा. देन ब्रायोफाइटा याद है ना आप लोगों को, फर्स्ट टाइम पढ़ा था. देन थर्ड इज स्पोरिक और intermediary meiosis. This type of meiosis occurs almost at an intermediate time between fertilization and formation of gametes. It is also involved in the production of microspore and megaspores. It results in the formation of haploid spore. It is commonly occurs in species with diplohaplontic life cycle. For example, hydrophytes. डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती है, फर्स्ट ईयर में था आपके ये सारी चीजें, जिसकी जो मेन बॉडी जो है, डोमिनेटिंग बॉडी जो है, वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी. उनके अंदर स्पोरिक या इंटरमीडिएटरी मियोसिस पाया जाता है. देन वापस हम अर्धसूत्री विभाजन पे आ जाते हैं. द मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 सेल डिविजन्स which takes place one after one to other, named meiosis first and meiosis second. During meiosis first, the chromosome number is halved. The meiosis first is completed in 2 phases, karyokinesis and second is cytokinesis. अर्धसूत्री विभाजन जो है वह 2 चरणों में पूरा होता है. इसको मियोसिस को 2 भागों में बांटा गया है. पहला जो है मियोसिस फर्स्ट एंड दूसरा जो है वह मियोसिस सेकंड है. मियोसिस फर्स्ट के दौरान ही जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें जो क्रोमोसोम जो है वह आधे हो जाएंगे. तो मियोसिस फर्स्ट जो है एक्चुअली वो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट 2 चरणों में पूरा होता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. हम लोगों ने जो माइटोसिस पढ़ा, समसूत्री विभाजन पढ़ा, उसको भी क्या है 2 भागों में बांटा गया था, याद करिए आप लोग, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन daughter nuclei are called karyokinesis, and second is cytokinesis. What is cytokinesis? Division of cytoplasm in daughter cell is cytokinesis. तो मियोसिस के अंदर भी जो डिवीजन होगा उसको 2 भागों में बांटा गया है, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. The karyokinesis is again divided into 4 successive phases as in mitosis, prophase, metaphase, anaphase and telophase. और
क्योंकि माइटोसिस फर्स्ट का है तो इट इज ऑल्सो नॉन, हम इसे ऐसे कह देते प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। अब माइटोसिस में जब शुरू होता है, समसूत्री विभाजन जब शुरू होता है, उससे पहले उसकी जो तैयारी है वह इंटरफेज अवस्था में होती है। ध्यान है ना आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है अपन ने। और इंटरफेज को हमने 3 अवस्थाओं में बांटा हुआ है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। उसी तरह मियोसिस के अंदर भी, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर भी जब अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा, उसकी तैयारी न्यूक्लियस की जो इंटरफेज अवस्था है उसके अंदर होती है। और यहाँ पर भी इंटरफेज जो है 3 भागों में बटा हुआ है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या हुआ था? G1 फेज के अंदर प्रोटीन है, RNA है, इन सब का सिंथेसिस होगा और उन एंजाइम्स का सिंथेसिस होगा जो कि S फेज में DNA के रेप्लिकेशन के समय काम आएंगे। अब S फेज में क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA है, उसका रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि डॉटर सेल्स के अंदर इस सब की जरूरत पड़ेगी। G2 फेज में क्या हुआ था? DNA का सिंथेसिस तो बंद हो गया था, लेकिन RNA का सिंथेसिस है, प्रोटीन का सिंथेसिस है, स्पिंडल फाइबर का जो सिंथेसिस है, वो सारा इसके अंदर हुआ था। तो उसी तरह से सारी अवस्था मियोसिस से पहले इंटरफेज में होगी, डिवीजन से पहले। इसके बाद द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज प्रोफेज। प्रोफेज में एंटर करने से पहले जो प्रोफेज फर्स्ट में एंटर करने से पहले जो न्यूक्लियस है वह साइज में 3 गुना बड़ा हो जाएगा, इंटरफेज के न्यूक्लियस से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इज लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस। द प्रोफेज फर्स्ट has been divided into 5 subphases. The first is leptotin, zygotin, pectitin, diplotin and dikinesis. The first phase is leptotin. देखिए स्टूडेंट्स, प्रोफेज फर्स्ट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फेज। इस फेज के अंदर अर्थ पर होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होंगी। वो क्या होगी? दैट इज वेरिएशन, इवोल्यूशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हम सब होमोसेपियन हैं, हमारी सबकी मॉर्फोलॉजी एक समान है, सबके 2 पांव है, हाथ है, आंखें हैं, लेकिन फिर भी हम सब अलग अलग हैं दिखने में। सबके नाम अलग अलग हैं, सबकी पहचान अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर तो उतना ही है, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है? वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, और विभिन्नताएं होंगी तभी तो इवोल्यूशन होगा, तभी तो विकास होगा। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के अंदर ये सारी जो ऐसी ऐसी इवेंट्स होती हैं जिसके कारण क्या होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में क्या है, क्रोमोसोम नंबर समान है किसी भी इंडिविजुअल के, लेकिन फिर भी उनमें विभिन्नताएं हैं। वो किसके कारण है? प्रोफेज फर्स्ट के कारण। तो प्रोफेज फर्स्ट जो है ये सबसे लंबी भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए इसे 5 सब फेजेस के अंदर बांटा हुआ है। दैट इज फर्स्ट इज लेप्टोटिन फेज और थिन थ्रेड स्टेज भी कहा जाता है इसे। इन लेप्टोटिन न्यूक्लियस एज्यूम्स लार्ज साइज, chromosomes are thin, long, slender and have 2 thin chromatids. Chromosomes bearing a series of granules or beads-like structure because the coiling occurs after some intervals called chromomeres. Leptotin chromosomes sometimes have the tendency to be present only in one part of the nucleus and form a bouquet-like structure. This condition is called synergesis. अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इंटरफेज के बाद में
न्यूक्लियस 3 गुना बड़ा हो जाता है म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट जब होती है। इसके अलावा क्रोमेटिन जो है वह क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया है। कितने क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा? जितना उस स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर है। लेकिन अभी जो ये क्रोमोसोम है ये बहुत ही पतले और लंबे हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन दूर से क्या है, अभी ये अलग अलग नहीं है, ऐसे दिखाई देते हैं जैसे एक ही हैं, पर एक्चुअली हैं सब में 2-2 हैं, जो कि सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक प्रोफेज एंड मियोटिक प्रोफेज। समसूत्री विभाजन के प्रोफेज और अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज की अवस्था में क्या अंतर है, क्रोमोसोम को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज अवस्था के क्रोमोसोम थोड़े बीडेड दिखाई देते हैं, ऐसे लगा दिखाई देते हैं जैसे कि धागों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोती बांध दिए गए हों। तो ये जो इस तरह की संरचना है इसे अपन कहते हैं क्रोमोमियर। एंड क्रोमोमियर्स are the special feature of prophase first of meiosis। इसी से ही हम माइटोसिस के प्रोफेज को डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये क्रोमोमियर कैसे बनते हैं? क्रोमोमियर इससे बनते हैं क्योंकि देखिए, अभी हमने कहा है कि जो प्रोफेज फर्स्ट के जो क्रोमोसोम है लेप्टोटिन स्टेज में बहुत ही लंबे और पतले हैं। अब मेटाफेज में आते आते ये क्या है, छोटे और मोटे हो जाएंगे। किस कारण हो जाएंगे? क्योंकि इनमें कॉइलिंग होगी और वाटर भी का भी लॉस होगा। तो कॉइलिंग होने के कारण क्या होगा कि छोटे हो जाएंगे। लेकिन प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये जो कॉइलिंग है वो एकदम एक साथ पूरी नहीं होती है। कॉइलिंग स्टार्ट होगी फिर बंद हो जाएगी, फिर स्टार्ट होगी बंद हो जाएगी। तो इसके कारण क्या है कि छोटे छोटे मोतियों के समान संरचना बन जाती है, जो कि क्रोमोमियर कहलाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर देखिए, लेप्टोटिन के 2 इंपॉर्टेंट फीचर हैं, एक तो क्रोमोमियर एंड सेकंड इज सिनेजेसिस और बुके अवस्था जो है। व्हाट इज बुके अवस्था क्या है? इसके अंदर क्या होता है देखिए, अभी तक आप ये देखिए कि लेप्टोटिन के अंदर अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ऐसी की ऐसी मौजूद है, न्यूक्लियस भी मौजूद है, कोई खास बाहर से कोई खास चेंज नहीं दिखाई देगा, अंदर चेंज आ रहा है। तो इस समय क्या होगा कि सारे जो क्रोमोसोम हैं न्यूक्लियस में एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। और बुके होता है ना, जैसे फूलों का गुलदस्ता आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे एक जगह से बंधा हुआ है नीचे से, तो इस तरह से अटैच रहते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे और एक बुके या गुलदस्ता जैसे दिखाई देते हैं। सो दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज बुके स्टेज और synegenesis stage. Then the size of nucleolus increases. This increase in size is correlated with synthesis of more amount of RNA and proteins. लेप्टोटिन का एंड आते आते न्यूक्लियोलस जो है वह भी आकार में बड़ी हो गई है और अभी डिसअपियर नहीं हुई है ये, इसमें अभी भी आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि आने वाली जो स्टेजेस हैं उसके अंदर अभी और प्रोटीन और आरएनए की जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखिए आप लोग डायग्राम में लेप्टोटिन अवस्था दिखाई दी है और यहाँ पर थोड़ा सा बीट्स टाइप जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी हमने दिखाना चाहा है। तो ये न्यूक्लियस है, देखिए अभी न्यूक्लियस क्या है, ये देखिए सेकंड वाले डायग्राम में बाहर सेल मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियस है। तो अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई है।